सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया सीनियर दर्जे का। सलमान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, एक बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही है। एक बड़ा बयान इमरान खान की जानिब से है। हुकूमत ऑफर कर रही थी कि आए सियासतदान बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं तो ही जो मसले हैं उनका हल निकलता है। तो इमरान खान ने अब मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। अब क्या आपको लग रहा है कि मामला खुश असलूबी से आगे बढ़ जाएगा और हुकूमत भी इसे खुले दिल से कबूल करेगी? देखें, ये एक अहम डेवलपमेंट है, इसलिए कि इससे पहले खान साहब हुक्मरान अलायंस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। पहले उनकी शर्त ये थी कि वो तारीख दें और उसके बाद डायलॉग का अमल शुरू हो। आज उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक दफा अपने रवैये से नजरसानी की है, अब वो बैठने की बात कर रहे हैं। देखें, हुकूमत इस बात पे जोर देती रही है और सियासत डायलॉग के अमल का ही नाम है। और जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट होनी हो, पाकिस्तान ने इलेक्शन की तरफ बढ़ना हो, तो यकीनन डायलॉग के अमल के जरिए बैठ के रूल्स ऑफ गेम्स तय होने हैं। ये हो नहीं सकता था कि दो सूबों के अंदर इंतखाबात हो, ऊपर कौमी असम्बली मौजूद हो, दो सूबों की असम्बलियां कायम हो और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से डेवलपमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा किया है और ये गेंद अब हुक्मरान अलायंस की कोर्ट में है। मैं भी देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पे बड़ा पॉजिटिव रद्द-ए-अमल दिया है और उनका भी ये कहना है कि हम बैठ के बात करने के लिए तैयार है। देखें, ये सिलसिला 2 हफ्तों से जारी था। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस से एक तकदमी हुई है और मैं समझता हूँ कि पसे पर्दा एक मुफाहमती डायलॉग जारी है और उसके अच्छे समारात ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सलमान गनी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, दिल बड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।